2019 में बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। नारा तो दिया बेटी बचाओ का, लेकिन उसके आगे एक लाइन गलत लिख दिया। बेटी बचाओ के बाद उन्हें लिखना चाहिए था कि बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्रियों से बेटी को बचाओ। 450 का गैस उनको बहुत महंगा लगा था, इसलिए सस्ता करके आज 1200 का कर दिया। तो महिलाएं अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि कैसे बीजेपी को यहाँ से उसका सुपरा साफ करना है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। देखिए, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। एक तरफ जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर जनता को जोड़ने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल भी भागलपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है, महिलाओं को जोड़ने का काम किया है और इसके साथ ही भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार में महिलाएं एकदम सुरक्षित नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ का, इसके आगे एक और लाइन ऐड कर देना चाहिए कि भाजपा की सरकार में सांसद और विधायकों के संरक्षण में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनसे बेटियों को बचाना चाहिए। चलिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ भाजपा पर आरोप लगाए हैं और किस तरह से हमला बोला है। मुझे जब से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय जनता दल के, मुझे महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। उसी जिम्मेवारी का निर्वहन के लिए आज मैं सभी जिलों में विजिट कर रही हूँ। अब तक मेरे 24-25 जिले हो चुके हैं और उसी क्रम में आगे मैं अभी भागलपुर आई हूँ और ये हमारी यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं आशा जी। तो मेन हम लोगों का ये कि संगठन को मजबूत करना, जिले से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर के बूथ तक पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा जीतना, विश्वास जीतना और संगठन को मजबूत करना, ताकि आने वाले चुनाव के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार रहे। ये मेन मकसद हमारा यही है भागलपुर विजिट का। भागलपुर की विशेष क्या है, महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? नहीं, संगठन का काम है, संगठन के काम के लिए आए हैं। फिर साथ ही साथ महिलाओं को देखिए ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी महिलाएं ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से महिलाओं को छलने का काम किया है, जिस तरीके से झूठ बोल करके धोखे से 2019 में बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। नारा तो दिया बेटी बचाओ का, लेकिन उसके आगे एक लाइन गलत लिख दिया। बेटी बचाओ के बाद उन्हें लिखना चाहिए था कि बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्रियों से बेटी को बचाओ। तो ये जो बेटी बचाओ का नारा देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बेटी की कोई इज्जत छोड़ी नहीं। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, जहाँ पे निवस्त्र कर करके घुमाया गया, जो विश्व में कभी ऐसी घटना कभी सुनने को नहीं मिली होगी। जिस तरीके से महिला रेसलर्स के साथ हुआ और वहाँ पे महिला रेसलर्स को सम्मान दिलाने के बजाय, उसको उसका अधिकार दिलाने के बजाय, न्याय दिलाने के बजाय वो अपने एमपी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में ज़्यादा लगी रही। और एक नाबालिग होकर के अगर कोई कहती है तो उस पर पॉक्सो लगता है और पॉक्सो में तुरंत इमीडिएट आपको एफआईआर दर्ज करना है। लेकिन ये कैसा देश में हम लोग रहते हैं और कैसा यहाँ का गृह मंत्री है और कैसी यहाँ की पुलिस है, जो कि घटना दिल्ली की है और दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है। एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, एक नाबालिग के बयान का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता, ये शर्मनाक है। तो हर मसले बचाओ, उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया हो, लेकिन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है देश के किसी भी कोने में। ये बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, उन्होंने जो आश्वासन दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 450 का गैस उनको बहुत महंगा लगा था, इसलिए सस्ता करके आज 1200 का कर दिया। और जो चुनावी जो कहते हैं ना कि बांटना, तो आया तो 200 रुपये कम कर दिए ताकि चुनाव फिर से बहला फुसला करके फिर डबल वसूली करेंगे। तो ये वसूली वाली सरकार है, बेनकाब हो चुकी है। इनके एक तरफ से जितने भी वादे थे, जितने भी 2023 तक पक्का मकान बनवा देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फसल की कीमत आपको मिलेगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया नहीं। और कोई मुद्दा उनके पास चुनाव लड़ने का है नहीं, तो अब तरह तरह के बाबाओं को ला करके धर्म के नाम पे भटकाने का काम कर रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए अभी महिलाएं जो हैं वो तो खैर समझ ही नहीं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो महिलाओं को हो रही है। चाहे किचन में अगर जो महंगाई की मार पड़ रही हो तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही झेल रही हैं। तो महिलाएं अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि कैसे बीजेपी को यहाँ से उसका सुपरा साफ करना है।
तो सुना आपने ऋतु जायसवाल को, ये भागलपुर पहुंची थी, ये अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रही हैं और महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया और बताया कि महंगाई बढ़ने की वजह से लोग कैसे परेशान हो चुके हैं। खासतौर पर देखा जाए तो रसोई गैस की बात करें तो रसोई गैस के जो दाम हैं वो 450 रुपए से बढ़ाकर 1200 1250 रुपए कर दिए गए हैं। ऐसे में यही भाजपा महंगाई कम कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे को लेकर भी जोरदार तरीके से भाजपा पर निशाना साधा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।